Work hard in silence. Let success make the noise. हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर तक हमने गोस लॉ क्या होता है ये अच्छे से समझ लिया है, उसकी कंप्लीट फील हमने ले ली है कि कैसे वो डिराइव हुआ है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द गोस लॉ, कि गोस लॉ को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और उसकी हेल्प से कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। गोस लॉ का यूज हम बेसिकली सिमेट्रिक सर्फेसेस की कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ही यूज करेंगे, लेकिन ये लॉ हमेशा हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया था ऑलरेडी। KQ/R² फॉर्मूला इसका आता है, जब हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में चैप्टर में सीखा हुआ है। लेकिन इसको प्रूव किसकी हेल्प से करना है? हमें गोस लॉ की हेल्प से प्रूव करना है। देखो, गोस लॉ में हम जो सरफेस अज्यूम करते थे चारों तरफ किसी भी चार्ज के अंदर, जिसमें हम लिखते थे E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। तो जिस सरफेस की हम बात करते थे क्लोज सरफेस की, उसको हम बोलते हैं कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस प्लस Q चार्ज के लिए ऐसा अज्यूम करेंगे कि इसके चारों तरफ क्या है? एक गॉसियन सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है? हमें यहां पर R गिवन है। उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, यानी कि गॉस की सरफेस फॉर प्रूव। ठीक है, ये हमें अज्यूम यहां पर करके चलना है। अब यहां पर जो गॉस थ्योरम बोलती है वो क्या बोलती है कि E.da इज इक्वल टू होता है Q/ε0। ये अच्छे से हम जानते हैं। अब करना क्या है बेसिकली यहां पर? देखो, यहां पर हम क्या करेंगे कि इस गॉसियन सरफेस पर कोई एक स्मॉल एरिया यहां पर लेंगे। वो छोटा सा एरिया हमने यहां पर अज्यूम किया, और इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा कोई भी स्फेरिकल सरफेस के लिए हमेशा क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो इस सरफेस के लिए क्या बन जाएगा? एरिया वेक्टर यहां पर ये बाहर की तरफ हो जाएगा। और इसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है। तो इस पॉइंट पर भी ये क्या हो जाएगी? इस तरफ बाहर की तरफ आ जाएगी। तो दिस इज आवर E वेक्टर। अब यहां पर E और DA में देखो एंगल क्या है? बिल्कुल सेम है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंपली EDA। ओके, और सामने क्या आएगा? Q/ε0। और देखो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है? ओनली प्लस Q। तो यहां पर प्लस Q, ये सिंपली Q/ε0 बच गया। अब इस DA सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई हमारी यहाँ पर? EI। इसको बाहर निकाल दो सिंपली। अंदर कितना बचा हमारे पास? DA, सामने Q/ε0 बचा। अब यहाँ पर देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर D है, स्मॉल एरिया DA की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या निकाला? सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कितनी आई? E, और एरिया कितना था? DA। अब यहां पर निकालेंगे, यहां ऐसे बहुत सारे हम क्या करेंगे? DA एरिया लेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट एरिया मिलेगा किसका? इस गॉसियन सरफेस का। वो कितना होता है? 4πr²। तो बेसिकली ये DA क्या बता रहा है कि कंप्लीट एरिया बता रहा है किसका? इस गॉसियन सरफेस का। तो E की बाद यहां पर क्या वैल्यू आएगी? DA की 4πr² आएगी। दिस इज Q/ε0। अब यहां पर क्या करना है? सिंपली हमें देखो, E निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? उधर भेज देंगे। तो Q/4πε0r², और 1/4πε0 कितना होता है? K। तो सिंपली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? KQ/r²। और यही तो हमने सीखा था किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला E इज इक्वल टू KQ/r²। और किसकी हेल्प से प्रूव किया हमने? ये वाला गॉस लॉ की वजह से, इसकी हेल्प से हमने इसको यहां पर प्रूव कर दिया। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में अच्छे से आई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अब हमारे पास एक इनफाइनाइट लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो यहां पर जो वायर है इनफाइनाइट, उसमें लैम्डा कूलम पर मीटर गिवन है, मतलब यूनिट लेंथ में उसमें कितना चार्ज होगा? लैम्डा कूलम चार्ज होगा। ऐसे हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी गिवन है। अब देखो इसके लिए क्या करना है? यहां पर जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस होंगे, सबसे बड़ा काम वहां पर क्या है कि आपको गॉसियन सरफेस अज्यूम करके रखनी है माइंड में। जब भी पॉइंट चार्ज आएगा कौन सी सरफेस लेनी है? हमें स्फेरिकल लेनी है। और जब भी आपके पास इस तरीके से इनफाइनाइट वायर आएगा, आप सरफेस कौन सी लोगे? सिलिंड्रिकल। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? आपको अज्यूम करके याद रखना है इसको बस माइंड में, कि हमेशा मैं सरफेस कौन सी लूंगा? सिलिंड्रिकल लूंगा। तो यहां पर क्या करना है कि गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना है जो कैसी है? यहां पर सिलिंड्रिकल है। हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ मुझे L गिवन है। कितनी गिवन है? यहां पर L गिवन है। और इसकी रेडियस यहां पर मुझे गिवन है R।
अब यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस, सॉरी यहाँ पर गॉस लॉ क्या बोलता है कि E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलन नॉट होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, इस गॉसियन सरफेस के लिए बात करें तो यहाँ पर एक हमारे पास पूरी कर्व सरफेस है, क्योंकि ये सिलेंडर बन रहा है तो यह कौन सी सरफेस हो गई, कर्व सरफेस हो गई। और ऊपर क्या है, एक फ्लैट सरफेस है सिलेंडर के, और नीचे भी क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, हमारे पास दो यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, टू फ्लैट सरफेस, एंड एक कौन सी सरफेस है हमारे पास, एक है कर्व सरफेस। दूसरी सरफेस कौन सी है, कर्व सरफेस। तो अगर मैं यहाँ पर इस वायर से इस डिस्टेंस पर कोई एक डीए एरिया लेता हूं तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, हम जानते हैं कि कर्व सरफेस के लिए यानी कि क्लोज्ड एरियाज के लिए आउटवर्ड नॉर्मल क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या निकल के आ गया, डीए वेक्टर आ गया। और ये वायर है, मतलब इसमें चार्ज किस तरीके से बिखरा हुआ होगा, इस तरह से बिखरा हुआ चार्ज इसके ऊपर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, हमेशा वायर से आउटवर्ड होगी, वायर से हमेशा कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो एक के समझ में आया कि जब मैं सिलिंड्रिकल सरफेस की बात करूंगा तब एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी, और किसी भी एक पॉइंट यानी कि डीए एरिया के लिए डीए और ई में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो बताओ cos जीरो, ई डीए कितना होता है, ई डॉट डीए मतलब ई डीए कॉस थीटा, और यहाँ पर एंगल कितना है दोनों के बीच में, जीरो है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो कर्व के लिए मेरे पास क्या आया देखना, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए यानी कि ई डी ए। अब cos जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो लिखने की इसको कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं किसके लिए, इसके लिए। अब ऊपर भी एक फ्लैट सरफेस है और नीचे भी एक फ्लैट सरफेस है। तो यहाँ पर देखो, इस सरफेस पर कोई भी डी एरिया लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, हमेशा बाहर की तरफ रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी यहीं पर रही। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। सेम यहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर हम एरिया वेक्टर लेंगे तो इस तरीके से बाहर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड ही है, तो एंगल कितना है यहाँ पर भी 90 डिग्री है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि फ्लैट सरफेस के लिए वैल्यू कितनी हो गई, ई डॉट डी ए की 0 हो गई, क्योंकि थीटा कितना था यहाँ पर, थीटा हमारा यहाँ पर था 90 डिग्री। इसकी हेल्प से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो जगह हमारी ई डॉट डी ए फ्लक्स निकला, जिसमें फ्लैट सरफेस से नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया, और कर्व से कितना निकल के आया, ई डी ए आया। तो सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर कि ई डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलन नॉट। इतना काम हमें यहाँ पर करना आना चाहिए, किसके लिए, इस सिलेंडर के लिए, कि यहाँ पर अगर सिलेंड्रिकल सरफेस में कोई भी डीए एरिया लिया तो आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड ही होगी क्योंकि वायर है, सिंपल सी बात है। अब इस पॉइंट की बात करें ऊपर की फ्लैट सरफेस के लिए, तो डिस्क जैसी दिख रही है, डिस्क के लिए क्या होता है, ओपन एरिया। ओपन एरिया के लिए क्या करते हैं, सिंपल उस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड ही है। तो एंगल कितना हो गया 90, और cos 90 कितना होता है 0। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना हो गया, इन दोनों सरफेस से 0 हो गया, और नेट फ्लक्स यहाँ से निकला कितना, EDA, और वो किसके इक्वल है, Q इन बाय एप्सिलन नॉट के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हमने बाहर निकाल दी, कांस्टेंट इस पॉइंट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी, बाहर निकाल दी। अब बात करते हैं किसकी, DA और Q इन की। अब देखो हमने जब सिलेंडर ये वाला अज्यूम किया है तो इस सिलेंडर में टोटल कितना चार्ज है, यानी कि हम जानते हैं कि जो सरफेस हम अज्यूम करते हैं उसमें टोटल कितना चार्ज होता है वो हमें लेना होता है। तो अब देखो इस सरफेस में टोटल कितना चार्ज आ रहा है, हम जानते हैं कि टोटल चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। अगर इसको मैं L लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो कितना चार्ज मिल जाएगा, इस टोटल L लेंथ में जितना चार्ज है मुझे उतना मिल जाएगा। तो बेसिकली लैम्डा L क्या हो गया, मेरा Q इन हो गया, बहुत बढ़िया। और नीचे क्या था, एप्सिलन नॉट मुझे गिवन था। अब बात करते हैं किसकी, DA की। तो देखो यहाँ पर E, अब DA करेंगे तो बेसिकली क्या निकल आएगा, पूरा एक सिलेंडर का सरफेस एरिया आएगा जो कितना होता है बेसिकली 2 पाई r इंटू L होता है। तो लैम्डा L बाय एप्सिलन नॉट, L को यहाँ पर मार दिया तो मेरा यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलन नॉट।
लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये मेरी यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 डिवाइड करो, तो यहाँ पर कितना आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा सॉरी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं सिंपली 2k लैम्डा बाय आर, यहाँ पर स्मॉल आर कर देते हैं 2k लैम्डा बाय आर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर सोल्व करना आना चाहिए। गॉस लॉ को यूज कैसे करना है उसके लिए आपको एरिया वेक्टर अच्छे से यहाँ पर समझना होगा। अगर आपको एरिया वेक्टर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पिछले लेक्चर्स में जाकर देखो, वहां पर मैंने अच्छे से एरिया वेक्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये यहाँ पर हमने किसके लिए किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देन हमने यहाँ पर किया किसकी इनफाइनाइट वायर के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ पर किसके लिए, एक होलो वायर के लिए एंड सॉलिड वायर के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो वायर। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक वायर तो है लेकिन अंदर से क्या है, ये खोखला है। मतलब समझ लो कि एक सिलिंड्रिकल बड़ा सा पाइप दे रखा है। क्या दे रखा है, सिलिंड्रिकल एक पाइप दे रखा है जो अंदर से क्या है, बिल्कुल खोखला है। खोखला है मतलब अंदर किसके कुछ भरा हुआ नहीं है। अब क्या करना है, इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना है किसी भी इसके अंदर वाले पॉइंट पर, देन हमें निकालना है इसके सरफेस पर, देन निकालना है इसे किसी बाहर वाले पॉइंट पर। तो फर्स्ट क्या ले रहे हैं कंडीशन हम यहाँ पर कि हम R ले रहे हैं लेस देन R, मतलब कि हम इसके अंदर जाकर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट की वजह से कितनी यहाँ पर हो सकती है। तो बेसिक सा आइडिया वही रहेगा कि अगर वायर हो तो हमेशा कौन सरफेस कौन सी लेनी है, सिलिंड्रिकल सरफेस लेके चलनी है। कौन सी सरफेस, गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज सिलिंड्रिकल फॉर द लाइक दिस वायर्स। ओके, तो यहाँ पर देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि अंदर कोई एक सिलिंड्रिकल सरफेस है इस तरीके से। ये हमारे पास अंदर की तरफ कोई एक सिलिंड्रिकल हमें यहाँ पर सरफेस गिवन है, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या बोलता है बेसिकली कि E डॉट dA इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर मैं यहाँ पर रेडियस r अज्यूम करता हूँ इस तरीके से और इसकी लेंथ को मैं l अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है। चलो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया कितना है dA, लेकिन Q इन कितना है, क्या बोला मैंने, Q इन कितना है। तो बताओ जब ये सिलेंडर खोखला है, क्या है, खोखला है, तो सरफेस पर ही चार्ज होगा। बात तो समझ में आ रही है, इसने बोला लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, लेकिन खोखला है तो सरफेस पर ही चार्ज होगा। तो अंदर किसी भी पॉइंट पर नेट चार्ज कितना हुआ, 0 हुआ। तो यहां पर Q इन कितना है, 0, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो गई, 0। मतलब खोखले वायर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट केस लेते हैं सेकंड क्या करना है हमें कि R इक्वल टू R पर ही चले जाना है, मतलब एग्जैक्ट इसी R पर आ जाओ। तो देखो सिलेंडर कैसा बनेगा, थोड़ा अज्यूम करना है यहाँ पर कि सिलेंडर सरफेस कैसे बनेगी, यहाँ पर इस तरीके से। कहाँ पर बनी है, ये गॉसियन सरफेस है हमारी, इस तरीके से सरफेस बनी ये वाली। ये आपको ग्रीन से दिख रहा होगा एकदम क्लियर, ये वाली सरफेस क्या बनी, गॉसियन सरफेस बनी। और इसकी रेडियस कितनी है एग्जैक्ट, क्योंकि R इक्वल टू R ले रहे हैं तो कितनी एग्जैक्ट हो जाएगी, ओनली R। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो किसी भी सरफेस पर क्या लेते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखो एक चीज का कि वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फेंकेगा, इस तरीके से चार्ज बाहर की तरफ फेंकेगा। तो यहां पर 3 सरफेस बनी फिर से, एक ये एरिया, एक ये एरिया वेक्टर और एक ये एरिया वेक्टर कर्व सरफेस के लिए, ठीक है। 3 एरिया वेक्टर मिला यहां पर फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड। ये एरिया वेक्टर हो गया dA, एक यहाँ पर हो गया dA और एक यहाँ पर हो गया dA। बिल्कुल एग्जैक्ट जो वायर के लिए किया वही करना है, इन्फिनिट वायर वाला केस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है इस डायरेक्शन में, dA एरिया कहाँ है, इस सरफेस के लिए, चपटी सरफेस के लिए ऊपर की तरफ। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स निकला क्या हो गया, 0। यहाँ से निकला क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा किसके लिए, ओनली फॉर कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस के लिए बचा तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली E डॉट क्या लिखना है यहाँ पर, E डॉट dA। एरिया कितना है यहाँ पर, हमने dA अज्यूम कर लिया, dA, और इसको बाहर निकाल दिया इस तरीके से। अब Q इन कितना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर पूरे वायर के ऊपर जो हमने सिलेंडर अज्यूम किया है उसमें टोटल नेट चार्ज कितना है, तो यहाँ पर देखो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। तो हमने कितने लेंथ का अज्यूम किया है, इसको मान लेते हैं कि ये L लेंथ का है। तो लैम्डा इंटू L क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर में जो वायर में जो चार्ज प्रेजेंट है वो निकल के आ जाएगा। तो सिंपली लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर, E dA क्या है,
स्मॉल एरिया का यहाँ पर स्मॉल एरिया गिवन है। अब हम धीरे धीरे डी ए बहुत सारे लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा एक सिलेंडर मिल जाएगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ पर r होगी और लेंथ कितना होगा, l होगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 2 पाई r इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल ने एल को मार दिया और यहाँ पर रेडियस कितनी है, कैपिटल R हो जाएगी। ठीक है, तो E कितना आया मेरे पास यहाँ पर, लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना हो गया फिर से 2k लैम्डा बाय r। यानी कि सरफेस के लिए, यानी कि r इक्वल टू r के लिए मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी, हमेशा 2k लैम्डा बाय r रहेगी। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड कब, जब मेरा r ग्रेटर देन क्या हो जाए, r हो जाए। तो इसके लिए तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हो। देखो, अगर मैं किसी भी सिलेंड्रिकल वायर के बाहर चला गया हूं, यानी कि यहां किसी आउटवर्ड पॉइंट पर आ चुका हूं, तो याद करो जो हमने किया था केस किसके लिए, एक इनफाइनाइट वायर के लिए। तो वही वाला तो केस बन गया, किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, E इज इक्वल टू आया था 2k लैम्डा बाय r आया था। हालांकि दिमाग में आ चुका है करना क्या है, लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं एक बार कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अब चले गए हम किसी बाहरी पॉइंट पर, बाहर वाले पॉइंट पर क्या निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसको यही बना लेते हैं कि यहाँ पर ये मेरा इनफाइनाइट वायर गिवन है, इस तरीके से इनफाइनाइट पर जा रहा है और बाहर के किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर ज्यूम किया बड़ा सा, इस तरीके से हमने सिलेंडर ज्यूम कर लिया। इसकी रेडियस मुझे यहाँ पर r गिवन है और लेंथ कितनी गिवन है, यहाँ पर कैपिटल L गिवन है। अब यहाँ पर देखो फिर से क्या करना है हमें, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पर से फिर से देखो फ्लक्स जीरो, यहाँ पर भी फ्लक्स जीरो। फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, ओनली फॉर कर्व सरफेस से, बार बार वही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर E इंटू डी ए इक्वल टू, अब देखो क्यू इन कितना हो जाएगा। सबसे बड़ा खेल यहीं पर यही था कि क्यू इन निकालना। तो देखो यहाँ पर जो चार्ज है इस सिलेंडर के अंदर, वही तो इसका नेट चार्ज होगा। सोचो इस बात को, भले ही हम यहाँ तक सिलेंडर को लेकर जा रहे हैं, लेकिन रियल में चार्ज कहाँ अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इस सिलेंडर के अंदर। जो इसके अंदर इसमें जो अवेलेबल है वही तो चार्ज है। बाहर सिलेंडर बनाने से क्या फर्क पड़ेगा, वो तो गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पर क्यू इन कितना हुआ, तो बेसिकली लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें वही एल से मल्टीप्लाई करना है। फिर से वही करना है, लैम्डा इंटू एल। तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट निकल के आ गया। अब क्या करना है, डी ए क्या हो जाएगा, डी ए वो सरफेस एरिया जिसका हम बात कर रहे हैं, कौन सी सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस। तो सिंपली यहाँ पर E 2 पाई r इंटू एल लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल ने एल को मार दिया तो E की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। तो E निकल के आया मेरा फिर से 2k लैम्डा बाय r। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम बाहर निकल जाएंगे तो हमारा केस क्या बन जाएगा, सिंपली इनफाइनाइट वायर जैसा बन जाएगा। तो E कितना आया, 2k लैम्डा बाय r आया। अंदर में जीरो, सरफेस पर ओनली r इक्वल टू r और बाहर की तरफ 2k लैम्डा बाय r, जो सेम किसके है, इनफाइनाइट वायर वाले केस की तरह है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो वायर हमने कैसे यहाँ पर फाइंड आउट की। तीनों केस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे एक सॉलिड वायर लेंगे, उसके अंदर जाकर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सरफेस पर कितनी है एंड आउटवर्ड कितनी है। उसके अलावा एक दो एप्लीकेशन बचती है, वो भी हम करके देखेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।